नमस्कार, जेएल की मीडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आक्षी पंडिता। ये नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। भारत आज 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई युद्ध में हासिल विजय का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। वहीं इस सिलसिले में बलिदान स्तंभ जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाग लिया और 1971 की जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पाकिस्तान पर इस दिन युद्ध में हुए ऐतिहासिक विजय की सेना और आवाम को मुबारकबाद दी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मौके पर अपने संबोधन में सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर में निभाए जा रहे दायित्व को लेकर भी बात की और कहा उनके काम के कारण ही हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। आप इस समारोह की सूची को देख सकते हैं। मैं याद करता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं कि पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, पूरा देश आपके साथ है। हमारा देश हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। थोड़े विजय पर्व और बलिदान स्तंभ की ज्वाला हमें सैनिकों के उस जुनून और जुनून के साथ जम्मू कश्मीर की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। भारत प्राचीन काल से शांति का पक्षधर है। शांति के लिए हम कटिबद्ध हैं। हम युद्ध के समर्थक नहीं। हमने विश्व एक मजबूत शक्ति होने के बावजूद कभी भी विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाई, बल्कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव तथा अपने पड़ोसियों से, दुनिया के अन्य देशों के साथ एक परिवार की तरह सच्ची मित्रता के मूल्यों को जीना चाहा। लेकिन जब भी हमारी संप्रभुता को ललकारा गया, तब तब हमारी सेनाओं ने आने वाली बाहरी खतरों का डटकर मुकाबला किया और उस पर विजय भी प्राप्त की। ये विजय पर्व अन्याय पर न्याय की जीत का भी प्रतीक है। हमारी संस्कृति कहती है कि जहाँ भी मानव मूल्यों का दमन हो, वहाँ उसकी रक्षा के लिए निर्णायक कदम जरूर उठाना चाहिए और यही हमारे बहादुर जवानों ने किया। हमारे वीर जवानों की जो क्षमता है वो इस बात का प्रमाण है कि हमें मूल्यों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प हैं और अगर जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो 71 में हुआ था वैसी घटना दोहराने में हमारे सेना के बहादुर जवान कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमने बारंबार पूरे विश्व का ध्यान अपने पड़ोसी मुल्क द्वारा चलाए जा रहे आतंक की फैक्ट्री की तरफ आकर्षित किया। उसकी बर्बरता जम्मू कश्मीर के निर्दोष नागरिकों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचार की कहानियां संपूर्ण रूप जानता है। जिस देश की नीति में आतंक हो वो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन 1947 हो, 1965 हो, 1971 और 1991 की करारी शिकस्त के बावजूद आज भी हमारा पड़ोसी मुल्क छद्म युद्ध के सहारे इस पवित्र मिट्टी को अर्पित करना चाहता है। आज विजय पर्व पर मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहूँगा उसकी इस नापाक साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे और आतंकवाद को सम्मिलित करने के लिए हमारे बहादुर जवानों का जो समय है, हमारे सीएपीएफ और पुलिस के जवानों का जो समय है, वो निश्चित रूप से अंतिम मुकाम तक पहुंचेगा। 1971 जीत की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्थानीय लोगों, नागरिक प्रशासन, भारतीय सेना, वायुसेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जेकेपी सहित पूर्व सैनिकों द्वारा गुरेज में स्वर्णिम विजय दिवस भव्य तरीके के साथ मनाया गया। डावर बाजार में विजय मशाल के साथ विजय मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जुलूस में एनसीसी कैडेट्स, नागरिक प्रशासन के अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिकों और सशस्त्र बलों, सीआरपीएफ, जेके पुलिस और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ सेना के पाइप बैंड और मार्चिंग कॉलम में शामिल हुए। मशाल को पूरे सम्मान के साथ लाया गया। इससे पहले इसे डावर युद्ध स्मारक में पूजा के लिए रखा गया था, जहां 1971 के युद्ध के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और राष्ट्र की रक्षा में उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर माल्यार्पण किया गया।
1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और आज उस विजय को 50 साल पूरे हो चुके हैं। भारत आज उस विजय का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। वहीं इस विजय को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 के तौर पर भी याद किया जाता है। इस सिलसिले में कांग्रेस में शहीदी चौक कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उस युद्ध में शहीद हुए जवानों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस युद्ध की जीत को लेकर सेना को मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष रमन बल्ला और पूर्व विधायक योगेश साहनी सहित अन्य नेता मौजूद थे। हमारे शहीद जवान अमर रहे, हमारे शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। हम देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रही है और आज यहाँ कांग्रेस ऑफिस में भी रमन भल्ला जी और सभी सीनियर नेताओं के साथ हम लोग यहाँ आज ये वर्षगांठ मना रहे हैं। और इसलिए भी आज बहुत ज़रूरी है कि भी कांग्रेस में इंदिरा जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये जो आज पिंजर इन सीने की बात करते हैं, आज उनको ये दिन याद नहीं आ रहा। आज उनको भी याद करना चाहिए कि आज ही के दिन भारत की जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और नए देश की नींव रखी, जिसमें हमारे फौजी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और भारतीयों को मैं आज ही के दिन भारतीय सेना को भी मुबारकबाद देते हैं और आज ही के दिन हम लोग सभी मिलकर इस दिन को बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। कितनी सख्त और स्ट्रांग लीडरशिप थी उस वक्त के समय के मुताबिक, जो इंदिरा गांधी जी का रोल था, वाकई वाजपेयी जी ने भी उनको दुर्गा का अवतार माना। और क्योंकि आज के दिन कितने हज़ारों फौजियों को सरेंडर करवा के एक नई यहाँ पे दिशा दी। आज भारत अगर बुलंदियों को यहाँ पे छू रहा है तो उसमें ये योगदान है। हम फौजियों को सलाम करते हैं जिन्होंने उस वक्त में शहादत भी यहाँ पे दी। और आज का दिन एक विजय दिवस के रूप में भी हम लोग कांग्रेस के लोग मना रहे हैं। जम्मू पुंछ के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने संसद में अपने वक्तव्य पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को बड़ी परियोजनाएं मिली हैं, जिसमें सबसे बड़ी एम्स और मेट्रो परियोजनाएं हैं। एम्स का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जुगल किशोर शर्मा ने मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि इस मेट्रो का सर्वे जो जम्मू से बड़ी ब्राह्मणा तक हुआ है, इसे विजयपुर तक बढ़ाया जाए। अगर विजयपुर तक मेट्रो जाती है तो इसका लाभ पूरे जम्मू के लोगों को मिलेगा। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा, जो सर्वे मेट्रो का बंतलाब जम्मू से बड़ी ब्राह्मणा तक हुआ है, उसका विस्तार कर विजयपुर तक इसे ले जाया जाए। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनमें 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक जम्मू मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है और दूसरा एम्स का प्रोजेक्ट है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है, जो बड़ी ब्राह्मणा तक का इसका सर्वे हुआ है, यह सर्वे जो है वो विजयपुर तक ले जाए। विजयपुर में एम्स का काम चल रहा है और विजयपुर तक अगर मेट्रो रेल पहुंचती है तो इसका बहुत बड़ा लाभ जम्मू के लोगों को मिलेगा। तो मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जम्मू से शुरू हुआ प्रोजेक्ट जो बड़ी ब्राह्मणा तक जिसका सर्वे हुआ है, वो सर्वे विजयपुर तक जाना चाहिए ताकि मेट्रो रेल विजयपुर तक पहुंचे और सबको उसका लाभ मिल सके। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। This question number 263 आपको हर विषय हर मुद्दे urban पर housing and the मैं Pradhan Mantri Awas पर्याप्त Yojana. अवसर दूंगा। But the honourable member अच्छा has हो, asked a question आप on अपनी metro सीट पर rail जाकर in विराजें। Jammu and Kashmir, and the honourable आप जिस member विषय has पर भी desired जिस मुद्दे पर that भी चर्चा the करना चाहते हैं, current आपको metro मैं मौका proposal दूंगा। be extended प्रश्नकाल from के the बाद present point to the aims. No. Sir, I can tell the honourable member we will गलत be very तरीका है happy to आपका। consider this, and as we develop the metro आप क्या project, संदेश we देना will चाहते be हैं? having stakeholder consultation and the views that आजादी the के honourable 75 member has वर्ष हो expressed. रहे हैं, We will be लोकतंत्र happy का to सबसे take बड़ा those उत्सव into है। account and consult the other stakeholders गलत है। for extending that metro line. पीओके रिफ्यूजी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले युवा नेता अंकुश रैना ने वीरवार को आरएसपुरा में पत्रकार वार्ता कर सरकार से मांग की है कि जिस तरह सरकार ने जम्मू संभाग के पुंछ राजौरी में
बसने वाले पीओके रिफ्यूजी पहाड़ी लोगों को पहाड़ी स्पीकिंग का स्टेटस दिया है, जिसके तहत उन्हें 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार उन्हें एसटी का दर्जा देने में भी लगी हुई है और उसी की भांति जम्मू के मैदानी इलाकों में भी बसने वाले और पीओके बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी पहाड़ी स्पीकिंग का स्टेटस देने के अलावा एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अंकुश रैना ने कहा कि सबको एक नजर से देखा जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएं। पहाड़ियों को पीएस स्टेटस दिया जा रहा है, उनको शेड्यूल ट्राइब्स में इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसके कारण उनको 10% कोटा मिलेगा। मेरी ये डिमांड है कि जो लोग यहाँ जम्मू में पहाड़ी पुंछी रहते हैं, पुंछी खासकर पुंछी बिरादरी रहती है, ये सब पीएस के अंदर फॉल होने चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कल्चर एक है, हम लोगों की कास्ट एक है, हम लोगों की लैंग्वेज एक है। अगर हमें इसमें फॉल नहीं किया गया तो हम सरकार के खिलाफ एक बड़ा एजिटेशन करेंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एजिटेशन होता है, कहीं जाने जाती हैं, कहीं घरों का नुकसान होता है। मैं सरकार से एक दरख्वास्त करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके जो जम्मू में रहने वाली जितनी भी पुंछिया बिरादरी है, इसको पीएस स्टेटस में इन्वॉल्व किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने आज छन्नी हिम्मत वार्ड नंबर 51 का दौरा किया और वहां पर हो रहे विकास के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वार्ड के पार्षद राजकुमार, जिला प्रधान विनय गुप्ता सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद थे। कविंदर गुप्ता ने इस मौके पर कहा, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जम्मू कश्मीर विकास के काम प्रगति के पथ पर है और लोगों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। यहाँ पर गलियों के निर्माण का काम शुरू हुआ है और टाइलिंग यहाँ पर सभी जगह की जा रही है और लेन ड्रेस का काम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ 5 गलियाँ जिसमें हमारे ईश्वर दास जी रहते हैं, डीएसपी साहब रहते हैं और बाबू राम जी रहते हैं। 5 गलियों का निर्माण इसके बाद जारी होगा। हिंदू शिवसेना द्वारा आज जम्मू में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गत दिनों कश्मीर के जीवान इलाके में पुलिस बस में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर कहा कि सरकार उस बस ड्राइवर का भी सम्मान करे जिसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को रोका नहीं और कई कीमती जानों को बचा लिया। आज हम उन 2 कांस्टेबल, एक एएसआई साहब को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इतनी सहनता दे कि वो इस दुख समय में सहन कर सके। दूसरा, मैं आपके माध्यम से उस ड्राइवर का, बस ड्राइवर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिसने अपनी जान पर खेल के गोली लगे हुए गाड़ी पंचर है उसको लेकर उन मिलिटेंटों के बंदे से छुड़ाकर बाहर लेके आए। मैं खास करके हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, आईजी साहब हैं श्रीनगर, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ड्राइवर को 1 टाइम प्रमोशन और उनका नाम जो है वो किसी मेडल के लिए रिकमेंड करना चाहिए। आरएसपुरा की पंचायत गंडली में आज बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा तथा ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस राज्य महासचिव एवं पंचायत गंडली सरपंच सरदार गुरदीप सिंह सैनी ने संयुक्त रूप गांव गंडली में कटिंग एवं टेलरिंग परीक्षण सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर को समाज कल्याण विभाग की ओर से शुरू किया गया है। बीडीसी चेयरमैन तरसेम लाल शर्मा ने कहा कि पंचायत के सरपंच गुरदीप सिंह सैनी के प्रयासों के कारण उनकी पंचायत में कटिंग एवं टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ है, जिसमें पंचायत की कुल 25 लड़कियों को कटिंग एवं टेलरिंग का परीक्षण दिया जाएगा ताकि वे परीक्षण हासिल करने के बाद अपना रोजगार चला सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सेंटर दिए गए। हमारा तो प्रयास है कि हर पंचायत में हम सेंटर खोलें, क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो हैं आजकल बेरोजगारी की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही हैं। बच्चियों को शादी के बाद भी कई बच्चियाँ घर में नहीं उनका अपना सेटअप बन पाता, तो उस वजह से भी बच्ची के पास अगर कोई हुनर ना हो, काम ना कर सकती हो, तो वो किसी काम की नहीं रहती, उसको बड़ी दिक्कतें आती है। तो गवर्नमेंट का प्रयास है कि हर जगह सेंटर खोले जाएं, बच्चों को सिखाया जाए और ये बच्चियाँ
ये एक ऐसी साधारण ट्रेनिंग नहीं है कि खाली ट्रेनिंग कराई और बच्चे अपने घर और कोई काम दोबारा करने के लायक नहीं। इसमें ये है कि इनको गवर्नमेंट की तरफ से डिप्लोमा दिया जाएगा। एक शिक्षित टीचर जो कि डिप्लोमा होल्डर है उसको इनको सिखाने के लिए लगाया गया है। उसको भी काम सिखाने के लिए सैलरी दी जाएगी। एक हेल्पर दिया गया है, वो उसको भी उसके मुताबिक पैसे दिए जाएंगे। और जो गवर्नमेंट ने क्रैश कोर्स सेल्फ डिपेंडेंट रहने के लिए हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। उसमें ही ये कोर्स आता है कटिंग एंड टेलरिंग का, जिसमें मेरी पंचायत की 25 बच्चियाँ जो ट्रेनिंग लेंगी। और इस कटिंग एंड ट्रेनिंग के सेंटर की वजह से 10 महीने का रोजगार मेरे एक जहाँ पे डिप्लोमा होल्डर मैडम थी उसको 10 महीने का रोजगार मिला कि 2500 पर मंथ, और उसके साथ एक हेल्पर को जिसको 1000 रुपये महीना मिलेगा। तीसरा रोजगार यहाँ पे जो जिसकी बिल्डिंग खाली थी कम से कम उसको रेंट मिलेगा 1000 रुपया। ब्लॉक मजालता के अंतर्गत पड़ते पंचायत हल्का जनसाल के वार्ड नंबर 2 मोड़ा जनाखा के नजदीक शमशान घाट कोड़ा के प्लेटफॉर्म का काम बीडीसी चेयरपर्सन कैप्टन दीनानाथ भगत द्वारा शुरू करवाया गया। काफी देर से पंचायत जनसाल और पंचायत घड़दम्मा के लोगों की मांग थी कि कोड़ा शमशान घाट पर अर्थी जलाने के लिए प्लेटफॉर्म की सुविधा होनी चाहिए, जिसको लेकर लोगों की ये मांग की गई है। पिछले दिनों वार्ड नंबर 2 की पंच श्रीमती श्रेष्ठा देवी और गांव के नंबरदार उत्तम चंद की अगुवाई में एक शिष्टमंडल बीडीसी चेयरपर्सन कैप्टन दीनानाथ भगत से मिला और इस संदर्भ में ज्ञापन भी दिया गया था। निर्माण कार्य शुरू होने के मौके पर बड़ी तादाद में इलाके के लोग भी मौजूद थे। पहले 1-1.5 साल पहले की गल है कि इत्थों के लोगों का एक डेपुटेशन जिहड़ा है मेरे कश आया है, जिहड़ा कि इत्थों के जिहड़े पेंशन श्रेष्ठा देवी जी वो और उनके पति गिरधारी लाल और उनके कन्नै जिहड़े जनाखा मोड़ा के बड़े खरे आदमी जिहड़े एक डेपुटेशन लेइयै आए हैं। और उनकी मंग ही कि जनाखा जिहड़ा एक घोड़ा जगह का नाम उत्थे एक शमशान घाट है और बड़ा प्राचीन शमशान घाट है और उत्थे कोई भी शमशान घाट जैसी सुविधा नहीं है। तो लोगों ने मंग की थी कि भाई इत्थे एक शमशान घाट का प्लेटफार्म बनाया जा ताकि जेड़े भी 5-7 ग्रां दे आदमी जेड़े भी कोई बेचारे दे स्वर्गवास होंदा और इत्थे क्रिमिनेशन करने आउंदे न और उंदे आस्ते कोई सुविधा नहीं है, तो इत्थे एक प्लेटफार्म बनाया जा। इंदी जिहड़ी एप्लीकेशन है वो असें डिपार्टमेंट के थ्रू की और मैं खास करिए बीडीसी फंड च इंदे आस्ते कम से कम भी 2.5 लाख रुपए का प्रावधान जिहड़ा इस शमशान घाट आस्ते रखे दा है, जिहदा कि अज इत्थे काम स्टार्ट होने जा रहा है। ब्लॉक आरिसपुरा की बासपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए वीरवार को अपनी पंचायत के गांव बेरा, चौगा एवं बासपुर में लगभग 13 लाख रुपए की लागत में विकास कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर पंचायत के नायक सरपंच बंसीलाल पंच, संध्या देवी, पंच अशोक कुमार सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच सुखदेव सिंह काला ने अपने विचार रखते हुए कहा कि पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए पंचायत के 3 गांवों में लाखों रुपए की लागत से विकास कार्य की शुरुआत करवाई गई है ताकि पंचायत के लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सके। मेरी बासपुर पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत है सुचेतगढ़ में और 13 लाख का काम इधर आया है। और आज हमने एक काम बेरा में लगाया है और चोगा में लगाया है और बासपुर बंगला में लगाया है, जो बासपुर मेरी पंचायत है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसे ही मतलब कि हमारे काम चलते रहें और धीरे धीरे सारी मतलब पंचायत का हम अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करा सकें। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू ईस्ट मंडल की एक बैठक पार्टी की कच्ची छावनी कार्यालय में हुई, जिसकी अध्यक्षता वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनिल मासूम ने की। बैठक में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का आह्वान पार्टी नेताओं से किया गया और निर्देश दिए गए कि 25 दिसंबर से पहले इस सिलसिले में सभी काम पूरे किए जाएं। जिसमें कि आप सबको पता है कि पार्टी का हमें आदेश है कि बूथ तक हमारा जो काम है वो होना चाहिए और बूथ की जितनी भी कमेटीज़ हैं उसके लिए पार्टी ने हमें दायित्व दिया था कि एज ए विस्तारक हर मंडल स्तर पर विस्तारक निकाले थे कि जो कि पार्टी का संगठन का काम देखेंगे। बूथ लेवल पे जैसे हमने सशक्त मंडल बनाए हैं उसी तरह सशक्त बूथ भी हमने बनाना है। और हमें सेंटर से ये आदेश आया था कि जैसे हम एक बूथ 10 यूथ बनाते थे, लेकिन इस बार
थोड़ी पद्धति को चेंज किया गया है और इस बार एक बूथ 100 मेंबर बनाने हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कनाल रोड जम्मू में एक कार्यक्रम के तहत रिवर्स ऑफ इंडिया को जानो टॉपिक पर क्विज कंपटीशन और सिंपोजियम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने रिवर्स ऑफ इंडिया विषय पर अपने अपने विचार को रखा। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और अन्य अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। नो योर रिवर्स, और ये एक प्रोग्राम इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है जो हम JMC जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हमारे वॉलेंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया है जो कि नदियों के बारे में जानेंगे और उनकी अवेयरनेस करेंगे। और आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है रिवर इकोसिस्टम, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। एक क्विज कंपटीशन और एक सिंपोजियम कंपटीशन किया जा रहा है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज विकलांग लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विकलांगों ने JKSSB पर निशाना साधा और कहा कि JKSP क्लास 4 की नियुक्तियों की लिस्ट जारी करने में देरी लग रही है और उन्होंने कहा कि JKSSB क्लास 4 की लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए। से भी लोग मतलब बच्चे हमारे आए हैं यहाँ पे, तो इनका मसला ये है कि जो 4th क्लास का लिस्ट पहले ही इन्होंने मतलब शाया किया था, जिसमें मतलब हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था कि इनका मतलब फाइनल लिस्ट निकाला जाएगा। और बदकिस्मती की वजह से GAD और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और SSRB अभी तक मतलब जो इनका जो फाइनल लिस्ट है वो आज तक नहीं आया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र सिंह जम्वाल ने आज वार्ड नंबर 70 का दौरा किया और वहां पर लोगों को पेश आ रही मुश्किलात का जायजा लिया। लोगों ने नरेंद्र सिंह जम्वाल को सैनिटेशन से संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत करवाया, जिन्हें हल करने का आश्वासन उन्होंने दिया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद भी मौजूद थे। लोकल जो हमारे बर सिंह साहब हैं और हमारे रिटायर्ड SSP शर्मा साहब, इनका मैसेज मिला कि हमारे एरिया में आए, हमारी कुछ समस्या हैं वो सुनी जाएं। और आज हमने 10:30 बजे का टाइम रखा था और यहाँ पे इनकी समस्या, मेरी वार्ड में मैं बार बार हाउस में भी कहता हूँ कि मेरे पास 22 पार्क हैं, मुझे इसके लिए अलग से कोई फंडिंग की जाए। बट इस बार थोड़ा किया है, मेरे को लगता है कि आने वाले मार्च के बाद में जो फंडिंग आएगी मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी। और मैंने कमिटमेंट की है इनके साथ कि जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं 5 लाख रुपया मैं इस पार्क के लिए रखूँगा। जो काम आप लोकल जो बताएंगे वो काम किया जाएगा। इसके अंदर हाई मास्क लाइट लगनी है, जैसे कुछ पेंट वगैरह होना है। पार्क के बाहर जैसे हम बाकी पार्कों में कर रहे हैं, बाल टू बाल प्री मिक्स कर रहे हैं, इसको भी करने का प्रयास करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon.